मैं अपनी उंगली से धीरे धीरे अपने गाल पर टैप कर रहा था क्योंकि मैं कोर्ट रूम में बैठे मौत की सजा पाए कैदी डेबरलिक से मॉर्स कोड में बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुझे बचाने का तरीका क्या है? उसने अपनी पलकें झपकाकर जवाब भेजा। मैसेज बहुत लंबा था, इसीलिए मैंने तुरंत अपनी नोटबुक में लिख लिया। मैसेज खत्म होते ही सुनवाई भी खत्म हुई और डेबरलिक को 3 दिन बाद फांसी देने का आदेश दे दिया गया। लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया क्योंकि हम पहले ही उसकी भागने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। उस रात मैं उसके बताए हुए एक पुराने दीवार वाले हिस्से पर पहुंचा। वहां डेबरलिक ने कहा था कि एक खास ईंट है। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया और पूरी दीवार ऊपर उठ गई। अंदर एक लग्जरी कार खड़ी थी। मैं उसमें बैठा और अगले लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। 37 किलोमीटर बाद मैं कार रोकता हूँ। अचानक पूरा पहाड़ एक दरवाजे की तरह खुल जाता है। मैं कार को अंदर ले जाता हूँ। अंदर एक बड़ा सा तिजोरी है। मैं कोट डालता हूँ। तिजोरी टक की आवाज के साथ खुल जाती है। उसमें ढेर सारा कैश और रंग बिरंगी शीशियां रखी थी। मैंने डेबरलिक के बताए पीली और हरी वाली सीरम उठा ली। इनसे ही मैं उसे जेल से निकालने वाला था, पर इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत थी, न्याय मंत्री। ये मंत्री बहुत भ्रष्ट था और मुझे काफी समय से गलत नजर से देखता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं आज खुद उसके पास पहुंचूंगी। जैसे ही मैं कमरे में गई, उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे ऐसा महसूस करवाया कि मैं उसके करीब आना चाहती हूँ और वह तुरंत मेरे प्यार में अंधा हो गया। उसने वहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैंने मेज पर रखे अखबार को उठाया जिसमें डेबरलिक की फांसी की खबर थी। मैंने कहा, मरने से पहले मैं उस इंसान को एक बार देखना चाहती हूँ, बस एक बार। मंत्री पहले तो मना करता है, कहता है वो सजा याफ्ता कैदी है, किसी को नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन मेरी हल्की सी नजदीकी से ही वह मान जाता है। रात को हम दोनों जेल पहुंचते हैं। मंत्री एक बहाना बनाकर कहता है कि वह केस दोबारा जांचना चाहता है। हम दोनों पूछताछ वाले कमरे में जाते हैं। 27 मिनट बाद मंत्री बाहर आता है और कहता है, ये आदमी तो लकड़ी की तरह चुप है, कुछ बोलता ही नहीं। वार्डन कहता है, ये अंदर आते ही ऐसा है, बिल्कुल शांत। अगला दिन डेबरलिक की फांसी का गार्ड उसका कॉलर काटते हैं और उसे गिलोटिन की तरफ ले जाते हैं। अजीब बात ये, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं, जैसे उसे अपनी मौत की परवाह ही ना हो। उसी वक्त एक अफसर को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि उसने डेबरलिक के घर से इंसानी त्वचा से बने नकली चेहरे मास्क पाए थे। अफसर समझ जाता है कुछ बहुत गलत है। वह आगे बढ़कर फांसी रोकना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।